देवताओं को चुनौती देना मतलब सोचकर ही लगता है कि कितनी हिम्मत चाहिए होगी, है ना? या फिर कितना ज्यादा अहंकार। आज हम 3 ऐसे ही राजाओं की कहानियों में उतरेंगे जिनकी एम्बिशन ने उन्हें देवताओं के सामने खड़ा कर दिया। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जीता जागता इंसान स्वर्ग पहुंच जाए? या फिर ये सोचिए कि कोई असुर इतना नेक हो, इतना धर्मी कि खुद भगवान विष्णु उसके द्वारपाल बन जाए। सुनने में अजीब लगता है, राइट? बस इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो चलिए चलते हैं 3 ऐसी प्राचीन कहानियों की तरफ जो हमें एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा और ईगो यानी अहंकार के बारे में एक बहुत गहरी सीख देती हैं। ये कहानियां उन राजाओं की हैं जिन्होंने स्टेटस को मतलब जो जैसा चल रहा था उसे चुनौती देने की हिम्मत की। तो हमारी पहली कहानी है एक ऐसे राजा की जिसकी बस एक जिद थी। एक ऐसी जिद जो कुदरत के कानून के ही खिलाफ थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा त्रिशंकु की। तो देखिए, त्रिशंकु कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे। वो अयोध्या के महान इक्ष्वाकु वंश से थे। एक बहुत ही अच्छे, इंसाफ पसंद और आगे की सोच रखने वाले राजा। पर उनके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश पल रही थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। वो चाहते थे कि इसी शरीर के साथ जीते जी स्वर्ग चले जाएं। और त्रिशंकु की यही नामुमकिन सी लगने वाली जिद 2 बड़े बड़े गुरुओं के टकराव की वजह बन गई। एक तरफ थे गुरु वशिष्ठ। वो मानते थे कि भाई प्रकृति के नियम तो नियम हैं, उन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। और दूसरी तरफ थे गुरु विश्वामित्र, जो हमेशा कुछ अलग करना चाहते थे। और उनके लिए तो ये वशिष्ठ से अपनी राइवलरी में जीतने का एक जबरदस्त मौका था। विश्वामित्र का ईगो, उनका अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने ऐलान कर दिया। बोले, अगर देवताओं ने त्रिशंकु को अंदर नहीं आने दिया तो मैं उसके लिए एक नया स्वर्ग ही बना डालूंगा। मतलब सोचिए, ये सिर्फ एक राजा की मदद नहीं थी, ये तो सीधा सीधा डिवाइन अथॉरिटी को चैलेंज था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। त्रिशंकु जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे, इंद्रदेव ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नीचे गिरते हुए त्रिशंकु को विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से बीच हवा में ही रोक लिया और बस वहीं उनके लिए एक पूरा नया ब्रह्मांड बना दिया। तो त्रिशंकु का क्या हुआ? वो हमेशा के लिए बीच में ही लटक गए, न स्वर्ग के रहे न धरती के। और आज भी जब कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां वो न इधर का रहता है न उधर का, तो हम कहते हैं त्रिशंकु की तरह लटक गया। ये मुहावरा वहीं से आया है। तो एक तरफ थे त्रिशंकु, जिनकी एम्बिशन ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जिसे सब कुछ मिला, मतलब सब कुछ, पर वो उसे संभाल नहीं पाया। ये कहानी है राजा नहुष की। नहुष की नेकी और उनके गुणों के चर्चे हर तरफ थे। इतने गुणी थे वो कि जब इंद्र को किसी पाप की वजह से अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा तो पता है देवताओं ने किसे चुना? उन्होंने नहुष को चुना। सोचिए, एक इंसान स्वर्ग का राजा बन गया। लेकिन स्वर्ग की गद्दी और उसकी ताकत का नशा बहुत बुरा होता है। धीरे धीरे नहुष पर यह नशा चढ़ने लगा। उनकी सारी अच्छाई, सारा पुण्य अहंकार में बदल गया। पहले तो उन्होंने इंद्र की पत्नी शची पर हक जताना चाहा, फिर उन्होंने महान ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई, और फिर अपने घमंड के चरम पर उन्होंने ऋषि अगस्त्य को लात मार दी। और बस वही एक पल था जिसने उनके पतन की कहानी लिख दी। गुस्से में वो ऋषियों पर चिल्लाए, सर्प सर्प, जिसका मतलब था जल्दी चलो जल्दी चलो। और देखिए आयरनी, ऋषि अगस्त्य ने उनके इसी शब्द को पकड़ लिया और उसे ही श्राप बना दिया। उन्होंने कहा, तूने हमें सर्प कहा, जा तू ही सर्प बन जा। तो नहुष की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि घमंड का एक छोटा सा पल और बेहिसाब ताकत का नशा आपकी जिंदगी भर की अच्छाई और कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है। तो हमने देखा त्रिशंकु अपनी जिद में फंस गए, नहुष अपनी ताकत में डूब गए। लेकिन अब हमारी तीसरी कहानी एक ऐसे राजा की है जिसका अहंकार उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जी हाँ, ये कहानी है महाबली की, एक असुर जो अपने समय का सबसे न्यायप्रिय राजा था। देखिए, महाबली ने देवताओं को हराकर स्वर्ग तो जीत लिया था, पर उनका राज इतना अच्छा था, इतना न्याय वाला था कि कहा जाता है उनके राज में कोई गरीब या भूखा था ही नहीं।
वो इतने नेक राजा थे कि खुद भगवान विष्णु भी सोच में पड़ गए कि ऐसे धर्मी राजा को हटाया कैसे जाए। तो विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। वो एक छोटे से ब्राह्मण बालक वामन का रूप लेकर आए और महाबली से दान में क्या मांगा? कोई सोना चांदी नहीं, बस 3 कदम जमीन। महाबली के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो समझ गए। उन्होंने महाबली को चेताया, राजन, ये कोई आम बालक नहीं है, ये धोखा है, ये स्वयं विष्णु है। पर महाबली का उसूल था, एक बार जबान दे दी तो दे दी। वो अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और जैसे ही महाबली ने हाँ कहा, उस छोटे से बालक वामन ने अपना विराट रूप दिखाया। पहले ही कदम में पूरी धरती नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आकाश और पाताल सब कुछ नाप लिया। अब सवाल ये था कि तीसरा कदम कहाँ रखें? जगह तो बची ही नहीं थी। तब महाबली ने अपने वचन को रखने के लिए वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। ये सिर्फ दान नहीं था, ये टोटल सरेंडर था, अपने वचन के प्रति सबसे बड़ा सम्मान। तो त्रिशंकु, नहुष और महाबली, इन तीनों राजाओं की कहानियों को जोड़ने वाली चीज क्या है? क्या है वो कॉमन थ्रेड? जवाब एक शब्द में है, अहंकार, या कहें ईगो। हाँ, इन तीनों की किस्मत उनके अहंकार नहीं लिखी, पर हर किसी का अहंकार अलग था। त्रिशंकु का अहंकार था उनकी जिद, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, और वो बीच में लटक गए। नहुष का अहंकार था पावर का नशा, मैं ही सबसे बड़ा हूं, और वो श्रापित हुए। और महाबली, उनका अहंकार था अपने वचन के प्रति, मेरा वचन ही मेरा अस्तित्व है, और इसी अहंकार ने उन्हें भगवान की कृपा दिलवाई। तो इन कहानियों का सार क्या निकलता है? यही कि आपका अहंकार ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन या फिर आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। इट्स अ डबल एज्ड सोर्ड। लेकिन रुकिए, बात यहाँ खत्म नहीं होती। जाने से पहले एक सवाल पर और सोचते हैं। क्या इन राजाओं की कहानियां सिर्फ हमें घमंड न करने की चेतावनी देती हैं, या फिर ये इस बात का सबूत है कि इंसान की हिम्मत और उसकी एम्बिशन की कोई सीमा नहीं होती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एम्बिशन और ईगो आखिर है क्या, एक श्राप या एक वरदान?